ओके, लास्ट सेशन में हमने ईसीसी एंड एस4 हाना के बीच का डिफरेंस समझा था। हमने ये देखा था कि एसेट अकाउंटिंग में दो टाइप के एसेट्स होते हैं। फर्स्ट इज करंट एसेट, सेकंड इज फिक्स्ड एसेट। एंड एसएपी एफआईसीयू या एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट्स के साथ डील करते हैं। इसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पैरेलल अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझा था। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पैरेलल अकाउंटिंग में हम मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रखे थे। फर्स्ट इज आईएफआरएस, सेकंड इज आईसीए, जिसमें दो रिपोर्टिंग साइकिल्स थी, जैन टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च। आईएफआरएस में हम यूएस डॉलर्स में रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। Why? Because US डॉलर इज यूज इंटरनेशनली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स। यूएस डॉलर्स का यूज करते हैं, इसलिए आईएफआरएस के जो रिपोर्ट्स होंगे वो भी यूएस डॉलर्स में जनरेट होते हैं। आईसीए, इंडियन कंपनीज एक्ट में हम आईएनआर में रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इज आईएफआरएस के लिए हम लीडिंग लेजर यूज करेंगे, आईसीए के लिए नॉन लीडिंग लेजर यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि फॉर डेल इंडिया, डेल यूएस, डेल दुबई, लीडिंग लेजर इज आईएफआरएस, इसलिए ये सारे रिपोर्ट्स यूएस डॉलर्स में जनरेट होंगे। फॉर नॉन लीडिंग लेजर जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगे वो एज पर कंट्री जनरेट होंगे। जस्ट वन सेकेंड। दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब फॉर द लीडिंग लेजर हम हर जगह पे आईएफआरएस यूज करेंगे, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आईएफआरएस का यूज करेंगे, बिकॉज जो ये वाले रिपोर्ट्स होंगे वो हमें ग्लोबल लेवल पे जनरेट करने हैं, यानी कि हर कंपनी कोड के लिए एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज होगा, विच इज आईएफआरएस। फॉर द नॉन लीडिंग लेजर हम एज पर कंट्रीज रिपोर्ट जनरेट करेंगे। नाउ इफ आर कंपनी कोड इज डेल इंडिया, नॉन लीडिंग लेजर इज एनएल, यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट। इफ आर कंट्री इज यूएस, वी आर यूजिंग यूएस लोकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी उनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा हम उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करेंगे। इन केस ऑफ दुबई, अगेन लीडिंग लेजर के लिए आईएफआरएस, नॉन लीडिंग लेजर के लिए दुबई का जो भी लोकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा, विच वी ऑल्सो कॉल एज लोकल गैप, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ रिकैप ऑफ द लास्ट सेशन। अब आईएफआरएस के लिए इफ वी आर यूजिंग यूएस डॉलर्स, this is US dollars, whereas in case of नॉन लीडिंग लेजर जहां पे हम कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करेंगे, वहां पे द करेंसी विल ऑल्सो चेंज एज पर द कंट्री। अगर इंडियन कंपनी कोड है, इट विल बी आईएनआर।
अगर यूएस कंपनी कोड है इट विल बी यूएस डॉलर्स, अगर दुबई का कंपनी कोड है इट विल बी दिरहम, एईडी। एंड सिमिलरली जो हमारा फिस्कल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, फॉर आईएफआरएस इट विल बी one single fiscal year, which is January to December. For non-leading ledger, as per the accounting principle, as per the local rules and regulation of the country, fiscal year भी change होगा. इंडिया के लिए it will be April to March, यूएस के लिए it will be January to December, दुबई के लिए it will be as per the Dubai's financial year. इतना क्लियर है? हाँ सर। Okay. अब let us go to SAP. अब लेजर्स डिफाइन करने के लिए हम ट्रांजैक्शन कोड यूज कर सकते हैं या तो हम पाथ से भी जा सकते हैं. वी विल गो विद द पाथ SPRO, SAP रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, अगेन लेजर, define settings for ledgers and currency types. Go here, select continue. अब इस स्क्रीन पे आपको मल्टीपल लेजर्स मिलेंगे. ओके अगर आप इस वाले कॉलम पे देखो, लेजर वाले कॉलम पे यू हैव OC, OE, या इट इज 0C, 0E, 0L, A, A1, A2 एंड सो ऑन. ठीक है. इन रियल टाइम हमारे इतने सारे लेजर्स नहीं होंगे. वी विल हैव लेस लेजर्स. ओके एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट या एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लेजर्स को डिफाइन करेंगे. नाउ इफ यू सी दिस 0L, दिस इज लेजर 0L, एंड इस लीडिंग वाले कॉलम में इफ यू नोटिस सिर्फ इसी एक लेजर पे इस इंडिकेटर को मार्क किया गया है. व्हेन यू मार्क दिस इंडिकेटर, दिस बिकम्स अ लीडिंग लेजर. अब लीडिंग लेजर SAP स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है. SAP की तरफ से लीडिंग लेजर हमें मिलता है विच इज ऑलवेज 0L. हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसमें कोई अलग सेटिंग नहीं कर सकते. ओके दिस इज बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लीडिंग लेजर. हमने एक्सेल में भी देखा था कि लीडिंग लेजर इज 0L. अब डायलॉग स्ट्रक्चर में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. जब हम इस स्क्रीन को ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन वी विल गेट इज लेजर. अब वी नो कि 0L स्टैंडर्ड लेजर है, बट नॉन लीडिंग लेजर के लिए हमें लेजर डिफाइन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. लेजर वाले कॉलम में गिव इट एज our company code is HNMO. So we will use HN.
ledger name is non-leading, and this is for Honda Motors. Press enter. अब आपने नॉन लीडिंग लेजर के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, राइट? लेजर का कोड एंड लेजर का नाम आपने डिफाइन किया. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट दिस लेजर. देन अगर यहां पे देखो, कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर. अब हमने लेजर तो डिफाइन कर लिया, लेकिन उस लेजर को हमने हमारा कंपनी कोड असाइन नहीं किया है, राइट? हमारे कंपनी कोड की कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग हमने इस लेजर को असाइन नहीं की है. टू असाइन दोज सेटिंग्स हमें कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर वाली टैब पे जाना पड़ेगा. डबल क्लिक. अब ये सारी फील्ड ग्रेड आउट हो गए, राइट? एडिटेबल नहीं है. वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. अब यहाँ पे आपको कंपनी कोड पूछ रहा है. एंटर योर कंपनी कोड एंड प्रेस एंटर. आपको एक पॉपअप आ रहा है कि you want to assign a new ledger to company code that has been added. If the company code is used in your production system, you need to cancel the assignment and create a project for implementing new accounting principle. यानी कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रियल टाइम में हमारे पास एटलीस्ट 3 सर्वर्स होंगे, राइट? फर्स्ट इज डेवलपमेंट सर्वर, देन क्वालिटी सर्वर, देन प्रोडक्शन सर्वर. याद है आपको? Yes, sir. ओके. अब जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस डेवलपमेंट सिस्टम पे होते हैं. देन जो भी टेस्टिंग हमें करनी होती है, वो सारी टेस्टिंग्स क्वालिटी सिस्टम में होती हैं. एंड जो एक्चुअल काम होता है, जहाँ पे एंड यूजर्स सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन सिस्टम. अब हमें पॉपअप आ रहा है कि अगर इस कंपनी कोड को ऑलरेडी प्रोडक्शन सिस्टम में यूज किया जा रहा है, तो हम इस चेंज को नहीं कर सकते. हम एक एडिशनल लेजर ऐड नहीं कर सकते. मीनिंग कि ये जो लेजर ऐड करने का काम होता है, दिस शुड बी डन एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. लेकिन अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एसेट अकाउंटिंग के पहले कर रहे हैं. जब आप कंपनी कोड्स क्रिएट करोगे, तो जब आपका बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब आप बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, उसी टाइम पे आपको लेजर्स भी डिफाइन करने हैं. समझ गए? हाँ सर. ओके. Is this ledger assigned to company code that is used where in production? अब हमारा कंपनी कोड प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ डमी सिस्टम यूज कर रहे हैं. वी विल क्लिक ऑन नो. अब जैसे ही हमने कंपनी कोड ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट आ गया. अब जब भी हम कोई पोस्टिंग्स करते हैं, या जब भी हम कोई कंपनी कोड क्रिएट करते हैं, वो कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट लीडिंग लेजर को असाइन होता है. लीडिंग लेजर विच इज 0L. अब इफ यू सी हियर फिस्कल ईयर वेरिएंट, हमने हमारे कंपनी कोड में फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया था विच वाज अप्रैल टू मार्च. पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी डिफाइन किया था विच वाज HNMO. एंड हमने करेंसी टाइप भी डिफाइन किया था विच वाज INR. अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट लीडिंग लेजर 0L को असाइन होते हैं. ओके, बट दिस इज नॉन लीडिंग लेजर विच इज HN. अब जब भी आप एक नया लेजर क्रिएट करोगे एंड जब आप आपका कंपनी कोड एंटर करोगे यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इज SAP बाय डिफॉल्ट आपके लीडिंग लेजर से नॉन लीडिंग लेजर में ये 3 ऑब्जेक्ट्स
कॉपी कर लेगा। अब अगर हम इस कंपनी कोड के साथ कंटिन्यू करते हैं तो वी विल हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगी? हमें लीडिंग लेजर के लिए जनवरी टू दिसंबर का पीरियड यूज करना है एंड नॉन लीडिंग लेजर के लिए अप्रैल टू मार्च वाला पीरियड यूज करना है। करेक्ट है? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे तो हमने अप्रैल टू मार्च डिफाइन कर लिया, लेकिन इफ यू गो टू द लीडिंग लेजर, if you go to this ledger and select the company code settings for the ledger, continue। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी हम कंपनी कोड्स डिफाइन करते हैं वो सारे कंपनी कोड्स बाय डिफॉल्ट लेजर 0L को असाइन होता है। सो गो टू पोजीशन एंड सर्च कंपनी कोड। हमारा भी कंपनी कोड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असाइन हो गया था जब हमने इस कंपनी कोड को क्रिएट किया था। डबल क्लिक ऑन इट। अब दिस इज लेजर 0L जहां पे हमें फिस्कल ईयर यूज करना है जनवरी टू दिसंबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिस्कल ईयर वेरिएंट में, तो यहाँ पे भी फिस्कल ईयर यूज हो रहा है अप्रैल टू मार्च। जब हम पोस्टिंग्स करते हैं वो पोस्टिंग्स भी बाय डिफॉल्ट इस 0L लेजर में सेव हो जाती है। अब जितनी भी पोस्टिंग्स हमने की थी वो सारी इस लेजर में सेव्ड है। अब इन बिटवीन अगर हम इस फिस्कल ईयर वेरिएंट को अप्रैल टू मार्च से जनवरी टू दिसंबर में चेंज कर दे तो वो करेक्ट अप्रोच होगा या नहीं? आईएनआर में तो सर कैसे आपने इंडियन कंपनी एक्ट कैसे कर रहे हैं? देखो, इंडियन कंपनीज एक्ट हमारा लोकल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, राइट? कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए हम नॉन लीडिंग लेजर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? इफ इट इज डेल इंडिया वी विल यूज इंडियन कंपनीज एक्ट एंड करेंसी आईएनआर होगा। लेकिन जो लीडिंग लेजर है 0L, ये हम क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए। अब लेट्स से कि एक कंपनी है टाटा मोटर्स। अब इस कंपनी में देर आर मल्टीपल कंपनी कोड्स। ओके, लेट्स से TA01, TA02, TA03, 04 and TA05। अब TA01 is let's say in Dubai, TA02 is in Australia, TA03 is in let's say Germany, TA04 is in India and TA05 is in US। अब टाटा मोटर्स के 5 अलग अलग कंपनी कोड्स है इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है सर। राइट। इफ लेट्स से टाटा मोटर्स इंडिया है, द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। अब इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इस कंपनी को जो भी लोकल अथॉरिटीज है कंट्री के
टैक्स अथॉरिटीज हो गया, ऑडिटिंग अथॉरिटीज हो गए, उनको रिपोर्ट सबमिट करने होंगे, राइट? टाटा मोटर्स उन सारे अथॉरिटीज को उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करेगा, करेक्ट? यस सर। अब अगर इंडिया में कोई अथॉरिटी है एंड टाटा मोटर्स उन अथॉरिटीज को रिपोर्ट सबमिट करता है, लेट्स से कि टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में रिपोर्ट बना दी एंड इंडियन अथॉरिटीज को सबमिट कर दी, तो जो इंडियन अथॉरिटीज है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वाले रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर यूएस डॉलर्स में भी रिपोर्ट होंगे तो इंडियन अथॉरिटीज उन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो इंडिया की करेंसी है दैट इज आईएनआर, एंड लोकल अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट्स आईएनआर में चाहिए। एंड सिमिलर केस बाकी कंट्रीज के साथ भी होगा। जो भी कंट्री का लोकल करेंसी है, अथॉरिटीज उस ही करेंसी में रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। बट टाटा मोटर्स ये भी चाहता है कि ये जितने भी कंपनी कोड्स हैं उन सब का एक कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट हो, ताकि टाटा मोटर्स को ये समझ आए कि उनका कंबाइंड प्रॉफिट या कंबाइंड लॉस कितना हुआ है। अब उस प्रॉफिट या लॉस को उस प्रॉफिट या लॉस को बताने के लिए अब ये तो नहीं कर सकता टाटा मोटर्स की, लेट्स से टाटा मोटर्स को कंबाइंड रिपोर्ट बनाना है, तो इट कैन नॉट से दैट दुबई का दुबई का प्रॉफिट हो गया है लेट्स से 3 लाख दिरम्स, देन ऑस्ट्रेलिया का प्रॉफिट हो गया है 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, देन जर्मनी का प्रॉफिट इज 50,000 यूरोज, इंडिया का प्रॉफिट हो गया है लेट्स से 20 लाख आईएनआर, राइट? अब अगर ऐसे रिपोर्ट जनरेट करेगा तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? बिकॉज अगर 3 लाख या 30,000 एईडी है एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट? एंड दिस इज नॉट इवन अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर रिपोर्टिंग, करेक्ट? एक कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सिंगल करेंसी का यूज होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, यस सर। राइट? तो इसके लिए व्हाट टाटा मोटर विल डू इज यहाँ पे इन सारे करेंसीज को ट्रांसलेट करके या इन सारे करेंसीज को व्हाट वी से इन सारे करेंसीज का वैल्यूएशन करके इट विल चूज वन स्पेसिफिक करेंसी विच विल बी यूज्ड इन रिपोर्टिंग, एंड वो करेंसी जनरली यूएस डॉलर्स होती है। नाउ लेट अस से this 3 lakh AED is around 70,000, or it is around 2 lakh US dollars. 40,000 Australian dollar is, let's say, around 30,000 US dollars. This 50,000 euros is around 70,000 US dollars, and 20 lakh INR is around 2 lakh US dollars. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एवरी करेंसी या एवरी वैल्यू इज रिपोर्टेड इन यूएस डॉलर्स। अब कंपनीज को सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा या फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा, सेकंड वाला इजी पड़ेगा। राइट? सेकंड वाला ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अब
टाटा मोटर्स ये चाहती है कि जो उनका ग्लोबल लेवल है उस पर भी एक रिपोर्ट जनरेट हो, एंड उसके लिए वो लोग यूएस डॉलर्स का यूज करेंगे। एंड जो स्पेसिफिक कंपनीज है, जैसे TA01 हो गया, TA02 हो गया, उस कंपनी कोड लेवल पे रिपोर्ट करने के लिए वो लोग लोकल करेंसी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, AED, AUD, यूरोज, इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर्स। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट करने के लिए सिंगल करेंसी यूज कर रहे हैं, तो सिंगल फाइनेंशियल ईयर भी यूज होना चाहिए, राइट? Yes. देयरफॉर, एज पर IFRS, कंपनीज जनवरी टू दिसंबर का पीरियड यूज करेगी। एंड अगेन, स्पेसिफिक कंपनीज के लिए एज पर द कंपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर यूज होगा। समझ गए? Yes. अब इफ यू सी दिस लेजर 0L, 0L हम लोकल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं या ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं? Global. अगर ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, देन व्हाट शुड बी आवर फाइनेंशियल ईयर? January to December. जनवरी टू दिसंबर। अब जब हमने कंपनी कोड क्रिएट किया था, तब हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया था, विच वाज HN, एंड हमने इसमें पीरियड डिफाइन किया था अप्रैल टू मार्च का, राइट? बिकॉज तब हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी रिपोर्टिंग के लिए। अब वी वांट दैट ये पीरियड अप्रैल टू मार्च से जनवरी टू दिसंबर में चेंज हो। बट द प्रॉब्लम इज, हमने ऑलरेडी कंपनी में पोस्टिंग्स कर दी है, राइट? ऑलरेडी कुछ डेटा एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिक कंपनी कोड में। अब साल के बीच में ही आप आपका रिपोर्टिंग पीरियड चेंज नहीं कर सकते, राइट? ये कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। दैट इज द रीजन की जो लेजर्स है वो आपको इन द वेरी इनिशियल स्टेज आपको ये लेजर्स डिफाइन करने हैं। जब आई विल जस्ट ऐड अ पॉइंट, जनरल लेजर अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ही यू हैव टू डिफाइन द लेजर्स। T code is FINSC underscore ledger. SPRO, IMG, financial accounting, financial accounting, global settings, ledgers, ledger, and define settings for what it is, currency type and ledger. Define settings for ledgers and currency types.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कंपनी कोड क्रिएट करोगे, बिफोर स्टार्टिंग विथ जनरल लेजर अकाउंटिंग, आपको लेजर्स डिफाइन करने हैं। सर ये जो अभी आपने जो ऐड किया तो ये वाला जो हमारे पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में तो ये हमें भी ऐड करना पड़ेगा ना। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको फिर से एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी अपडेट्स हमने किए होंगे वो सब इसमें मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अब अगर हमें फाइनेंशियल ईयर का प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, नो अदर ऑप्शन, हमें एक नया कंपनी कोड क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी कोड, मैं फिर से सारी चीजें डिफाइन नहीं करूंगा। ओके, लाइक कंपनी, कंपनी कोड, एवरीथिंग। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू SPRO, SCP reference IMG, enterprise structure, definition, financial accounting. अब यहाँ पे यू हैव थर्ड ऑप्शन विच इज एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। कॉपी, डिलीट और चेक कंपनी कोड पे वी विल क्लिक। इफ यू सी, कॉपी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, यहां से आप एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में डेटा कॉपी कर सकते हो। इफ आई सिलेक्ट दिस, हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम कंपनी कोड एंड टू कंपनी कोड। अब फ्रॉम कंपनी कोड में क्या आना चाहिए? हम डेटा किस कंपनी कोड से कॉपी करेंगे? एचएनएम होगा मतलब। HNMO, राइट। एंड टू कंपनी कोड में व्हाट वी विल डू इज हम एक नया कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लेट अस से दिस इज होंडा मोटर्स, वी विल कीप होंडा मोटर्स ओनली, लेकिन हम इसका कोड चेंज कर देंगे। फ्रॉम HNMO वी विल चेंज इट टू HNMT। अब जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा हमने HNMO वाले कंपनी कोड में डिफाइन किया था वो सारा डेटा HNMT कंपनी कोड में कॉपी हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो कॉपी नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन डेटा एंड मास्टर डेटा विल बी कॉपीड, बट ट्रांजैक्शन डेटा कॉपी नहीं होगा। समझ गए? क्लिक ऑन कंटिन्यू। Only copy GL accounts if you want to allocate the same chart of accounts to the target company code. अब SAP is saying that जो कंपनी कोड हमें डिफाइन करना है उस कंपनी कोड को हमें सेम चार्ट ऑफ अकाउंट से असाइन करना है क्या? तो वी विल से यस, द रेफरेंस कंपनी कोड हैज लोकल करेंसी INR. If you want to allocate a different local currency to target company code, GL accounts with the currency INR are also changed. जो कंपनी कोड से हम कॉपी कर रहे हैं उसकी लोकल करेंसी है INR। अगर हम करेंसी चेंज करेंगे तो जो GL अकाउंट्स है उनके लिए भी करेंसीज चेंज होगी, बट हमें एज ऑफ नाउ INR ही यूज करना है। अगेन, अब जब हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे, अगेन हमें एक एरर आएगा एंड मे बी उसके बाद हमें फिर से इस कंपनी कोड को कॉपी करके एक नया कंपनी कोड बनाना पड़ेगा विथ सेम फाइनेंशियल ईयर। ओके, so do you want to allocate different local currency? No. Certain data was not copied. Click on continue. Again continue. Do you want to transport number ranges? We will say yes. Transport request आ गई. Click on continue. अब यहाँ पे कुछ पॉपअप्स आएंगे, जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग कंटिन्यू।
No. Company code HNMO copied to company code HNMT. If you go in completed activities, you can see that HNMO is copied to HNMT. Now, what we will do is we will go in some transaction code. Let's say GL master data. Transaction code is FS00. First, we will check 1 second. सर ये वाले सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या अभी भी? Maybe. क्योंकि मतलब जो भी मतलब अपना टी कोड है जैसे कि क्या बोलते हैं अपना इनवॉइस आउटगोइंग पेमेंट के लिए अपन यूज करते हैं F47 इनवॉइस आउटगोइंग के लिए हाँ 1 second. आउटगोइंग पेमेंट्स आप बोल रहे हो या आउटगोइंग हाँ इनवॉइस बोल रहे हो? पेमेंट पेमेंट सर F-53 यूज करते हैं उसके लिए. क्योंकि एक मिनट ओके ऋषिकेश, हम एक काम करते हैं. पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं. जो आपका डाउट है हम उसके बाद देखते हैं. इसके बाद उसको यस देखते हैं. यस ओके. पहले हम हमारा जो प्रीवियस कंपनी कोड था विच इज HNMO, इसको चेक कर लेते हैं. इफ यू सी हियर, वी हैव कैश, बैंक, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल. अगर इसको एक्सपांड कर दे, वी हैव पेटी कैश दिल्ली, वी हैव टेस्ट बैंक, मेन बैंक अकाउंट फॉर ICICI, incoming, outgoing, incoming transfer, outgoing transfer. And this is for company code HNMO, Honda Motors. Now, I will change this company code from HNMO to HNMT. यहाँ पे भी हमें सेम GL अकाउंट्स आ रहे हैं, राइट? ये सेम GL अकाउंट्स कंपनी कोड HNMO में भी क्रिएटेड थे एंड यही सेम GL अकाउंट्स हमें HNMT में भी आ रहे हैं. If I expand this, test bank account, main bank, incoming check, outgoing check. If I select edit or display, this is company code HNMT. तो जो डेटा था मास्टर डेटा वो HNMO से HNMT में कॉपी हो गया. सेम चीज कॉन्फ़िगरेशन डेटा के लिए भी हुई है. But if you go to the transaction data, let's say we will go to the line item reports FBL3N. First, what I will do is instead of HNMT, I will put HNMO. All items and execute. यहाँ पे हमें कुछ डेटा आ रहा है. If I go back, I will put HNMT. Now if I execute, यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है कि नो आइटम सिलेक्टेड, यानी कि इस स्पेसिफिक कंपनी कोड में कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है. नो ट्रांजैक्शनल डेटा एग्जिस्ट, यानी कि हमारा ट्रांजैक्शनल डेटा HNMO से HNMT वाले कंपनी कोड में कॉपी नहीं हुआ है. इतना समझ गए?
Yes, sir. Okay. Now, again, I will go to ledgers. FINSC underscore ledger. अब this is leading ledger. Go to company code settings. बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा हमने कॉपी किया था उसमें फॉर द लेजर 0L कंपनी कोड HNMO के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन हुआ था, अप्रैल टू मार्च। राइट? सेम फाइनेंशियल ईयर HNMT कंपनी कोड में भी कॉपी हुआ होगा। अब बाय डिफॉल्ट जब हमने कंपनी कोड क्रिएट किया वो 0L वाले लेजर को असाइन हो गया। वी विल गो टू द पोजीशन HNMT. We can see the company code. Double click. कंटिन्यू। HNMT के लिए भी अप्रैल टू मार्च यूज हुआ है, बट यहाँ पे हमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर चाहिए फॉर द लीडिंग लेजर, हमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर रिक्वायर्ड है, जैन टू दिसंबर। जैन टू दिसंबर। अब एसएपी बाय डिफॉल्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर हमें प्रोवाइड करता है, फिस्कल ईयर वेरिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है। आई विल जस्ट डिलीट दिस। डिफॉल्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब फर्स्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट इज V3 which is for April to March, and second fiscal year variant is K4. This is for Jan to December. Now what we will do is instead of using the fiscal year variant which we defined, हम दोनों भी default fiscal year variants का use कर सकते हैं, या तो एक fiscal year variant अप्रैल टू मार्च में आप HN का यूज कर सकते हो, सेकेंड फिस्कल ईयर वेरिएंट में आप K4 यूज कर सकते हो विच इज डिफॉल्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट। लीडिंग लेजर के लिए हमें जनवरी टू दिसंबर चाहिए, फॉर दैट वी यूज डिफॉल्ट K4। इफ यू सी दिस इज कैलेंडर ईयर यानी कि ईयर विच इज सेम एज कैलेंडर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। वी विल सिलेक्ट दिस फॉर लीडिंग लेजर। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट विल बी सेम। सर ये इसमें भी ये जो K4 कैलेंडर ईयर आया और 4 स्पेशल पीरियड आई, तो ये मतलब वही हुआ ना, जनवरी टू दिसंबर ये अपने ईयर हो गया, और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 जो महीने आते हैं तो वो स्पेशल पीरियड आते हैं उसमें। करेक्ट। ठीक है, अब एज पर आर रिक्वायरमेंट हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट को जनवरी टू दिसंबर कर लिया। अब इस कंपनी कोड के लिए या इस लेजर के लिए हमें ये भी डिफाइन करना होगा कि इस लेजर के लिए हम कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, राइट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्रिएट करने के लिए, ओके फाइन, इफ यू सी हियर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक ऑप्शन मिलेगा, एंड इस टैब में आप डिफाइन कर सकते हो कि आप IFRS यूज कर रहे हो, इंडियन कंपनीज एक्ट यूज कर रहे हो, या कोई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हो। लेकिन we have not created this accounting principle till now. To create it, again we will go to SPRO, SCP reference IMG, financial accounting,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर। अब जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं विच इज पैरेलल अकाउंटिंग, राइट? दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पैरेलल अकाउंटिंग। पैरेलल अकाउंटिंग यानी कि दो लेजर्स में एट द सेम टाइम डेटा एंटर करना, यानी साइमल्टेनियसली डेटा एंटर करना। सो वी विल गो इन लेजर्स एंड पैरेलल अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। वन इज डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल and next is assign that accounting principle to the ledger group. First we will define the accounting principle. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हुए थे, विच इज IFRS, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड सेकंड इज ICA, which is Indian Companies Act 1956. If you want to define your own accounting principle, you can click on new entries. And now let us see ki our company code is HNMT. For that, we want to define IFRS. So I can make a logic as HN for Honda Motors and IF for IFRS. Okay, this is IFRS for Honda Motors. Sorry, HNMT. And you can save this. तो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए वी विल यूज IFRS एंड इंडियन कंपनीज एक्ट ओनली, जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था, हम उसको ही यूज करेंगे। नो, second tab is assign that accounting principle to ledger groups. If you select IFRS, this also मैंने इसको ऑलरेडी असाइन किया था टू द लेजर 0L, विच इज आवर लीडिंग लेजर, जहां पे हम जनवरी टू दिसंबर का पीरियड यूज करेंगे। इंडियन कंपनीज एक्ट के लिए वी हैव टू चेंज दिस लेजर टू आर नॉन लीडिंग लेजर। अब ये हम कल वाले सेशन में देखते हैं। फॉर नाउ वी विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।